हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट्स का डिस्कशन करने वाले हैं। कहाँ किस जगह पे ये ऑर्गेनाइज हुए, कौन सा एडिशन रहा, कौन से प्लेस पे हुआ, इन सभी के बारे में हम कम्प्लीटली इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 हेल्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली में। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 3 जुलाई से 4 जुलाई 2024 को इन न्यू दिल्ली इंडिया। ये जो समिट था ये फोकस करता है ऑन की पिलर्स ऑफ द एआई इकोसिस्टम। व्हेन वाज द थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 2024 को। और इसकी थीम रखी गई थी एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये जो समिट है इसको होस्ट किया गया था बाय इंडिया, और इसमें जो लीडर्स वगैरह और मिनिस्टर्स जो इंक्लूडेड थे ये 123 कंट्रीज से आए हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर हैज़ द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था स्विट्ज़रलैंड में, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही। मेंबर्स इसके हैं 187 और इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। वेयर वॉज द इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो IORA इंडिया क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, इसका जो एम है टू फोस्टर कोऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ क्रूज, कोस्टल एंड मरीन टूरिज्म विद इन द IORA रीजन। जो इंडियन ओशन का रीजन है वहाँ पे। ठीक है, क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था समिट, ये न्यू दिल्ली में हुआ था जून 2024 में। ठीक है, तो जून 2024 की बात है। इन विच कंट्री वॉज द नाटो समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, तो नाटो का जो स्टैब्लिशमेंट है हम जानते हैं 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और मेंबर कंट्रीज है इसमें 32। ठीक है, और 30 यूरोपियन है एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं इसमें। और नाटो का जो समिट हुआ 2024 में, इसको 9 to 11 जुलाई को वाशिंगटन DC यानी कि USA में ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर इज़ द 24th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2024 बीइंग हेल्ड। तो SCO का जो समिट हुआ था वो कजाकिस्तान में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2001 में। हेडक्वार्टर से इसका बीजिंग यानी कि चाइना में। मेंबर्स की बात करें तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। SCO का समिट कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान में। वेयर इज़ द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी। तो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बॉन, और यहाँ पे हुआ था जर्मनी के बॉन में, और ये जून 3 to 13 जून तक हुआ था 2024 में। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ग्लोबल इंडिया AI समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये 2 दिवसीय था, यानी कि 2 डे ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 था। इसको जुलाई में ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेयर वॉज AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। तो रिसेंटली AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और टेलीकॉम एडिशनल सेक्रेटरी श्री नीरज वर्मा ने पार्टिसिपेट किया ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया इन दिस AI समिट। विच सिटी ऑफ इंडिया होस्टेड द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग। तो 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी की गई थी न्यू दिल्ली में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 46 नंबर का ये सेशन था ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जुलाई 2024 में, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, दैट वॉज इन न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली।
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 इन न्यू दिल्ली ऑन 26 तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टैक्स 2024 इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये कपड़ा के मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज भी किया गया था। मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सपो। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 9th रायसीना डायलॉग 2024? तो जो 9वां रायसीना डायलॉग था उसका जो थीम रखा गया था चतुरंगा कन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेशन क्रिएट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इसका एक थीम था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें 100 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड? तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की थीम क्या थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ओके, तो 77वें नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसको हेल्ड किया गया जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में जून 2024 में। ड्यूरिंग दिस ग्लोबल हेल्थ वॉज डिस्कस्ड एज वेल एज हाउ टू अवॉइड एपिडेमिक्स लाइक कोरोना इन फ्यूचर। तो ये सभी एपिडेमिक्स ना हो, इनको किस तरीके से बचाया जा सकता है खुद को। तो ये समिट हेल्ड हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे इसका डिस्कशन भी हुआ था। 77th नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड हुआ था। ठीक है। जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड द विच कंट्री हेल्ड इन लेह? लेह यानी कि लद्दाख। ठीक है, तो ये भूटान और इंडिया के बीच में हुआ था। सीमा शुल्क के संयुक्त समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई थी। द 5th JGC मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड भूटान वॉज हेल्ड इन लेह लद्दाख ऑन मई में हुआ था ये। दीज मीटिंग प्ले अ वाइटल रोल इन इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड डेवलपिंग ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट लैंड बॉर्डर्स। तो भूटान हमारे देश की सीमा से लगा हुआ है, बॉर्डरिंग हमारा कंट्री है और हमारा नेबरिंग कंट्री भी है। तो उसके साथ में हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रेड को डेवलप करना, इन सभी चीज़ों पे इनसे बात हुई थी। इन विच कंट्री इज़ द 50th G7 समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो 50वीं G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इटली। G7 की समिट इटली में हुई थी, अपुलिया सिटी ऑफ इटली, और इसको 1975 में G7 को इस्टेब्लिश किया गया। मेंबर्स है इसके कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये जून में हुआ था। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को अतिथि के रूप में घोषित किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। तो जो देखिए गेस्ट कंट्री के रूप में अपीयरेंस दी थी इंडिया ने। द 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इसको हेल्ड किया गया था फरवरी में। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। इंडिया, तुर्की एंड कतार ये डिक्लेयर किए गए थे गेस्ट कंट्रीज इन दिस समिट। विच अलायंस वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एट द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक में भारत के द्वारा कौन सा ऐसा अलायंस या गठबंधन लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल गुड अलायंस इक्विटी एंड इक्वालिटी। ओके, तो ये जो थीम है इसके साथ में रखा गया और इंडिया ने इसको प्रपोज किया था। 54th नंबर की मीटिंग हो रही थी और ये थीम थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट टू बी ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो ये देखिए नवंबर 2024 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाना है गोवा में। ठीक है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। At which of the following Indian airports was Wings India 2024 an international exhibition and conference held? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेगमपेट एयरपोर्ट। ठीक है, तो बेगमपेट एयरपोर्ट ये हैदराबाद में है। ये जनवरी 2024 की बात है। यहाँ पे विंग्स इंडिया 2024 एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इसको हेल्ड किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और कोलैबोरेशन था विथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वॉज द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नासिक। ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 27 नंबर का नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र ऑन जनवरी 12, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ डे पे। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया गया फ्रॉम 12 टू 16 जनवरी, और नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Which country hosted the 19th summit of non-aligned movement in 2024? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ये युगांडा में हुआ था। ठीक है, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। तो 19th नंबर का जो समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NAM, इसको हेल्ड किया गया कंपाला यानी कि युगांडा में जनवरी 2024 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव था ऑफ दिस समिट इज़ टू इन्हांस ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोशली। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में 1 सितंबर को। ओके, वेयर वॉज द 43rd आशियान समिट हेल्ड इन 2023? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जकार्ता। तो देखिए जो 43 नंबर का था ना, ये जकार्ता में हुआ था, बट जो 44 एंड 45 नंबर का ये अभी लाओस में हुआ है। ठीक है, लाओस की जो कैपिटल है वियंटियाने, तो वहाँ पे हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 2023 में जकार्ता में हुआ था, बट अभी जो रिसेंट हुआ है 2024 में लाओस की कैपिटल में हुआ है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में, और हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में, और ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया अभी ये देखिए यहीं पे हुआ है समिट के। ठीक है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तिमोर लेस्ती, ये सभी मेंबर्स हैं आसियान के। सबसे लास्ट मेंबर जुड़ा है तिमोर लेस्ती। Which edition of the World Coffee Conference was organized in Bengaluru, Karnataka in the year 2023? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5th। ठीक है, तो 5th नंबर का वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इसको ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु कर्नाटका में सितंबर 2023 में। इसका ये फर्स्ट टाइम था ऐसा वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इसको कि एशियन कंट्री में हेल्ड किया गया था। टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ऑफ द 5th वर्ल्ड कॉफ़ी सेंटर कॉन्फ्रेंस। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इसको नीदरलैंड्स में मई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान में रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट हाइड्रोजन एज क्लीन एनर्जी। वेयर वॉज द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंदौर। तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश में, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? तो पहले वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन ये ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, तो नवंबर 2023 की बात है। ये जो कॉन्फ्रेंस था इसको अटेंड किया गया था बाय मिनिस्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग UK, US, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरेबिया एंड कोरिया। तो ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस इसको ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिटेन में। वेयर इज़ द G77 समिट 2024 हेल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा युगांडा। तो G77 समिट 2024 इसको हेल्ड किया गया कंपाला युगांडा में जनवरी 2024 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जून 1964 में, और इसमें जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। ये टाइप ऑफ अलायंस है ये। ठीक है, 134 डेवलपिंग कंट्रीज़ का दैट वर्क्स टू प्रमोट द कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। The 18th G20 summit was organized in India. What was its theme? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम। तो ये चीज़ आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि जो G20 हुआ था 18th नंबर का हमारे भारत में हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम विच मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसका थीम था। और जो 19th नंबर का G20 समिट होगा वो ब्राज़ील में होगा 2024 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में, 1999 में, और G20 फर्स्ट जो हुआ था समिट ये 2008 में हुआ था अमेरिका में। ओके, द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पर्थ। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया की पर्थ में 7वां नंबर का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इसको हेल्ड किया गया था फरवरी में। इन विच कंट्री वॉज द 91
इंटरपोल जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो 91 नंबर का इंटरपोल जनरल असेंबली इसको ऑर्गेनाइज किया गया वियना, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जनरल असेंबली वॉज अटेंडेड बाय सीनियर पुलिस ऑफिसर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड डिस्कस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड crime and currently emerging threats. Where was the first traditional medicine global summit organized by the World Health Organization and the Ministry of Ayush? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के द्वारा पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वेयर वॉज द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ये सितंबर में हुआ था। इन विच स्टेट द 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था हरियाणा में। ठीक है, तो 9th नंबर का एडिशन था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये जनवरी 2024 में फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हेल्ड इन मार्च 2024? तो मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन एससीओ मेंबर कंट्रीज़, स्टार्टअप को प्रमोट करना जो भी एससीओ मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। ये 4th नंबर का एडिशन था। विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक मीटिंग होगी ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट्स of the Quad countries was held in Hiroshima, Japan in 2023, in which India has been assigned the hosting of the Quad Summit 2024. इसका ऑब्जेक्टिव होगा टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रैटेजी टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। देखिए, ये इंडिया में होना था, बट अभी हम देखते हैं कि क्वाड वाला समिट जो है वो यूएस में हुआ, क्योंकि यूएस में क्या हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए हम अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 समिट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन दिल्ली फ्रॉम 12 to 14 दिसंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वॉज द इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्स ग्रेन्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन अगस्त 2023? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केन्या। ओके, वेयर वॉज द वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड? वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 600 रोबोट्स फ्रॉम ओवर 160 डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पे डिस्प्ले किए गए एट द वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस। इन विच कंट्री वॉज द 15th ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द 15th ब्रिक्स समिट, और ब्रिक वॉज अ ग्रुप ऑफ 4 countries, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, बट आफ्टर साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010 इट वॉज कॉल्ड ब्रिक्स, एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसको स्टैब्लिश किया गया 2006 में। फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुआ था 2009 रशिया में हुआ था। वेयर वॉज द COP28 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो UAE में COP28 ये 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुआ था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन दिस वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज समिट फ्रॉम 30 नवंबर टू फॉर 2 days। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2024? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ये हमने अभी देखा भी ये क्वेश्चन। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। Which of the following countries hosted the 9th P20, that means Parliament 20 summit? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। तो नोबेल P20 समिट चेयर्ड बाय इंडिया टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 13 to 14 अक्टूबर 2023, और ये जो थीम था ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर,
और स्पीकर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ G20 मेंबर्स कंट्रीज़ एंड इनवाइटेड कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम में जो पार्लियामेंट के स्पीकर्स थे उन सभी को इनवाइट किया गया था। तो इस तरीके से हमारे इंपॉर्टेंट समिट्स जितने भी थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।